दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसान भाइयों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचार संहिता लगने से ठीक पहले मोदी कैबिनेट की अंतिम बैठक में देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया था कि इस वर्ष खरीफ सीजन के फसल के लिए आने वाले सीजन के लिए किसानों के फर्टिलाइजर यानी कि खाद में 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। यानी कि आगामी खरीफ सीजन में देश भर के किसानों का लगभग 24,420 करोड़ रुपए तक खाद में बचत होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, आगामी लोकसभा चुनाव में किसानों के एमएसपी को कानून बनाने सहित किसानों के लिए 5 बड़े जो है वो वायदे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। दोस्तों, इस संबंध में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से जो ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि किसान न्याय योजना के तहत 5 बड़े वायदे हैं। सबसे पहले केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इससे भी बड़ी बात है कि एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार तय करने का बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कि वायदा किया गया है और इसी की मांग जो है वो देश भर के किसान लंबे समय से कर रहे हैं। जब भी देश में किसान आंदोलन हो रहा है, हर किसान आंदोलन में एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कानून बनाने की मांग किया जा रहा है। तो इससे अगर ऐसा होता है तो इससे देश भर के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देश के किसानों की आत्महत्या लगभग समाप्त हो सकती है, क्योंकि एमएसपी गारंटी देश के किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों से ऋण माफ करने यानी कि कर्जा माफी और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना करने का बड़ा ऐलान किया गया है, वादा किया गया है। इसके बाद तीसरा नंबर पर किसान की फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक के खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करने का भी वादा किया गया है। इसके बाद चौथे नंबर पर कृषि उत्पादों के लिए एक आयात निर्यात नीति लागू होगी जिसमें किसानों के हित सर्वोपरि होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर किसानों को जो है वो जीएसटी से मुक्त कर दिया जाएगा। खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट देने के लिए जीएसटी में संशोधन करने का वादा किया गया है। तो दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के लिए इन्हीं 5 वादों को पूरा करने का भरोसा दिया जा रहा है। दोस्तों, इसी मुद्दे को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कंफर्म किया है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो वो देश भर के किसानों के लिए इन 5 बड़े कामों को करने वाली है। दोस्तों, अगर सच में कोई भी पार्टी हो देश के अंदर ईमानदारी से इन 5 कामों को 5 साल में पूरा कर देती है तो फिर किसानों की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। फिर किसी किसान को आत्महत्या करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट किया है। उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों को दवाई यानी कि कीटनाशक छिड़काव करने वाले ड्रोन जिसको इफ्को कंपनी लॉन्च कर रही है, उसी इफ्को कंपनी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 12 लाख कीमत वाले ड्रोन को किसानों को मात्र 50,000 रुपए में देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना सफल हो गई और अगर सच में इसका लाभ प्रदेश के जरूरतमंद किसानों को मिल गया तो निश्चित रूप से खेती किसानी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। क्योंकि आज के समय में ग्रामीण इलाकों में किसानों को मजदूर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए अगर ड्रोन से दवाई छिड़काव सफल हो गया और छत्तीसगढ़ सरकार और इफ्को कंपनी की सहायता से किसानों को कम रेट में ड्रोन जो है वो मिल गए तो इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। उनका काम आसान हो सकता है और उनकी समय की भी बचत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसकी इस समय चारों तरफ चर्चा भी चल रही है। देखिए दोस्तों, पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा किसानों को बोनस के राशि को किसानों को जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 अलग अलग किस्तों में उसका भुगतान किया जाता था और चुनावी साल यानी कि 2023 में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किस्त का भुगतान हो चुका था। और कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं की माने तो भूपेश सरकार के द्वारा अपने अंतिम बजट में किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 4थे किस्त का प्रावधान जो है वो बजट में कर दिया गया था, लेकिन तब आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से न्याय योजना की 4थे किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त जो है लटक गई थी, जो कि अभी तक लटकी हुई है। इसको लेकर बाकायदा सहाय सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने
9 जनवरी 2024 को मुंगेली जिले के कार्यक्रम में वो शिरकत किए थे। वहां पर पत्रकारों के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के संबंध में जब डिप्टी सीएम साहब से पूछा गया तो उसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साहु जी ने साफ साफ कहा था कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछले सरकार के फैसले अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा। डिप्टी सीएम साहु जी ने आगे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा सदन में इसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के मुद्दे को उठाया गया था, जिस पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इस न्याय योजना की अंतिम किस्त के संबंध में हामी भी भरी थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश के लाखों किसान भाइयों की तरफ से शायद सरकार उनके कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि प्रदेश के किसान साथियों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त का जल्द भुगतान किया जाए, क्योंकि इसके लिए पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा, जैसे कि उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि बजट का प्रावधान पहले ही कर दिया गया था। इसमें शायद सरकार को अलग से बजट की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ किसान भाइयों के द्वारा बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इससे वाकई में छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है और ये किसानों का हक भी है। 3 किस्त का भुगतान हो चुका है और चौथे किस्त अभी लटकी हुई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसान भाइयों से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।